जय हिंद साथियों, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। बहुत ही अच्छी न्यूज आपको हम सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके, रिजल्ट आ चुका। जैसे रिजल्ट आया वैसे ही योगी जी घबरा गए। पूरा बीजेपी मंडल ही थर्रा गया, क्योंकि यूपी से ही 80 लोकसभा सीट है और उस 80 लोकसभा सीट को बीजेपी 80 में से 80 का संकल्प था जीतने का, परंतु बीजेपी को करारी हार हुई। इसीलिए योगी ने अपने अधिकारियों से मीटिंग की और मीटिंग में क्या कहा ये सुनिए। सबसे मुद्दा रहा बेरोजगारी का, और जितनी बेरोजगारी बीजेपी में रही आप सभी उससे वाकिफ हैं। तो जो अधिकारियों से कहा गया वही आज हम पेपर आपको दिखा रहे हैं। सभी लोग देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए, धार दीजिए। भर्तियां हर विभाग में महीने 2 महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। इसलिए बीजेपी को करारी हार के बाद अब उसने इस भर्तियों को लेकर के कवायद शुरू कर दी है। यूपी गवर्नमेंट जॉब्स, यूपी में सभी विभागों में खाली पदों को भरने का मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश जारी। शिक्षक भर्ती सहित सभी भर्तियों पर फैसला। योगी जी ने कहा है जितने भी पद, चाहे वो शिक्षक भर्ती के हों, चाहे उधर से और किसी विभाग से भर्ती हों, उन सभी पर भर्ती आपको करनी है। सभी अधिकारियों को उन्होंने बुलाया और अपने अपने आयोगों से कहा गया। यूपी के सभी विभागों में खाली पदों को भरने का मुख्यमंत्री का कड़ा आदेश जारी। शिक्षक भर्ती सहित सभी भर्तियों पर फैसला। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है और बृहस्पतिवार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। वह अधिकारियों के साथ पहली बैठक संपन्न हो चुकी और फीडबैक के हिसाब से यहाँ पर नजर आया कि सभी भर्ती जल्द शुरू की जाने वाली है। आम लोगों की समस्याएं और बुनियादी ढांचे का विकास पर मुख्यमंत्री की बैठक केंद्रित रही। मुख्यमंत्री के माध्यम से जितने भी विभागों में खाली पद हैं उनको जल्द भरने और गन्ने का बकाया भुगतान करने हेतु और भर्ती 10 मई से पहले। विशेष बात देखिए कि जो भर्ती होगी वो 10 मई से पहले होगी। मई में कोई परीक्षा नहीं होगी, जो भी होगी 10 मई से पहले ही हो जाएंगी। ऐसा कैलेंडर जारी करने के लिए भी कहा। सभी भर्ती परीक्षाओं को पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही आवश्यक बिजली कटौती न करने का भी यहाँ पर आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री के माध्यम से मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके और परियोजनाओं की स्थिति समीक्षा की गई। चुनाव में खाली पदों की भर्ती का मुद्दा काफ़ी तेज उठा। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी भर्ती बोर्ड आयोगों से कहा कि जितने विभाग में खाली पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। तो मुख्यमंत्री ने सीधा कहा कि जितने भी पद खाली हैं उनको जल्दी से जल्दी भरने का काम किया जाए। मुख्यमंत्री के माध्यम से यह कहा गया कि जितने भी अधिकारी हैं उनके विभाग से जुड़ी हर एक व्यवस्था को लेकर जवाबदेही व उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस जगह से जितने भी विभाग के अध्यक्ष हैं और अधिकारी हैं वह भर्तियों पर कार्य तेजी शुरू कर दें और जो भी खाली पद हैं उन पदों को भरा जाए। मुख्यमंत्री के माध्यम से ये भी बताया गया कि नियमावली का बारीकी से परीक्षण भी किया जाए। चयन आयोग को गलत प्रस्ताव का अध्याचन न भेजा जाए ताकि देरी न हो। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु प्रस्ताव की व्यवस्था का उपयोग किया जाए और समय सीमा भी तय किया जाए। इसके निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। आगे मुख्यमंत्री ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व जितने भी उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड हैं वह आयोग, इन सभी को सख्त निर्देश दिया गया कि सभी खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहित होमगार्ड भर्ती सहित विभिन्न प्रकार के पदों पर नई भर्ती को विज्ञापन भी अब जारी हो सकेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के माध्यम से यह निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि सभी को निर्देश दिए, चाहे होमगार्ड तक लेकर के भर्तियां अब निश्चित ही होंगी। इस बरस आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। 24 में ये 25 के अंत तक भर्तियां हो भी जाएंगी। 10 मई तक के निर्देश हैं, तो कैलेंडर अब आयोग को जारी करना होगा। सभी ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग बनना था वो भी बन गया। सब काम आयोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा के
पक्ष में काफ़ी कड़े फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो यह कड़ा फैसला है यह युवाओं के पक्ष में नजर आ रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मुख्यमंत्री के माध्यम से कड़े निर्देश सभी भर्ती बोर्ड व आयोगों के अध्यक्षों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इसी जून महीने से विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे और जितने भी उत्तर प्रदेश में खाली पदों का अध्याचन है सभी विभागों के निर्देश दिया गया है कि अपने संबंधित भर्ती बोर्ड वालों को वह अध्याचन उपलब्ध कराएं ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। उत्तर प्रदेश में इस समय लाखों की संख्या में पद खाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार जून महीने से ही नए विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे और अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो जाएगा। इसी महीने से अब विज्ञापन आना शुरू हो जाएंगे। जून महीने से ही जो भी टाइम लगेगा भर्ती बोर्ड के पास में जैसे ही खाली पद का अध्याचन जाएगा वो तुरंत नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो संभवतः अगर जून में नहीं तो जुलाई में अब निश्चित ही नोटिफिकेशन आएंगे सभी लोगों को। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लोग कहते नहीं है जब तक लगती नहीं ठोकर तब तक लोग सुधरते नहीं। बीजेपी ये सोचती थी कि हिंदुस्तान की जनता क्या जो कुछ है हम ही हैं, राजा हैं, राजतंत्र हैं, जिसका कांग्रेस विरोध करती थी। समाजवादी पार्टी ने बार बार यूपी में बेरोजगारी की स्थिति दर्शाई। यूपी प्लस जब पर जो पेपर हुआ था उसका चाहे टाइट का, चाहे पेपर पुलिस का, चाहे पेपर आरओ का, जितने भी पेपर हुए सारे पेपर लीक किए। आपने नीट का भी देखा पेपर लीक हुआ। तो इनको सबको लेकर के समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाई थी। वो आवाज़ युवाओं ने सुन ली, उनकी जय होगी। अगर ये भर्तियां नहीं करेंगे तो 27 में योगी महाराज का नमस्कार ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने समय रहते हुए तुरंत अपनी कार्रवाई कर दी और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो उन्होंने निर्देश दिए उनका अच्छी तरह से पालन होगा और जल्दी ही आप सभी को हमारे बीच में नोटिफिकेशन मिलेगा और सभी लोग उसकी जो बच्चे मेहनत करते हैं 5-5 साल से बेकार हुए पड़े हुए हैं वो कामयाब हो गए। ये आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।